नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज कैराना पहुंचे हैं। कैराना पहुंचकर उन्होंने कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें से सबसे बड़ी परियोजना है पीएसी बटालियन की। उसके बाद उन्होंने उन परिवारों से मुलाकात की जो पलायन कर गए थे 2017 से पहले। ये वही परिवार हैं जिन्होंने बीजेपी ने इन परिवारों को वापस घर वापसी लाए थे, तो आज उनने मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कई बड़े बयान दिए। विपक्ष से लेकर बीजेपी तक सीएम योगी ने कई बड़ी बातें बोली। इसी के साथ ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी युधिष्ठिर। कई बड़ी बातें बोली आज सीएम योगी ने, क्या है पूरी अपडेट? देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले हम जोड़ें अगर इसको, हालांकि सीएम योगी ने तो साफ कह दिया था कि ये मेरा दौरा है, इसको राजनीति के चश्मे से ना देखा जाए। ये कहीं ना कहीं जो मुद्दा था हिंदुओं के पलायन का 2016 में, जब तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उस वक्त पलायन हुआ था और कई लोगों को जब मारा गया था तो लोग दहशत में आ गए थे। उसके बाद उन्होंने पलायन किया था। लगभग 300-350 से ज़्यादा लोगों ने पलायन किया था उस वक्त। और ये तो एक आंकड़ा है, बाकी कई लोग ऐसे जिनके आंकड़े नहीं मिले, तो कई लोगों ने, हज़ारों लोगों की तादाद में लोग वहाँ से पलायन किया था। तो उसके बाद योगी सरकार जब सत्ता में आई तो उनको न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया था। 2017 के चुनाव से पहले ही ये उन्होंने बात कही थी कि जैसे हम सत्ता में आएंगे तो कैराना के जो लोग हैं, जो पलायन कर चुके हैं यहाँ से, जिनके घरों पर ताला लगा हुआ है और पूरा इलाका सुनसान पड़ा हुआ, इन सबको हम बाल गुलजार करेंगे। तो सीएम योगी ने जब आए तो उन्होंने इस पूरे मामले पर एक्शन लेना शुरू किया, पुलिस को सक्रिय किया। और वहाँ पर जो है लगातार मांग की जा रही थी कि वहाँ पुलिस चौकी बनाई जाए, लेकिन पुलिस चौकी को भी बनाया वहाँ पे। उसके बाद अब सीएम योगी ने वहाँ पहुंचकर एक बड़ी सौगात दी है कैराना के लोगों को और कई बड़े बयान दिए हैं। सौगात सबसे बड़ी ये है कि वहाँ पर पीएसी बटालियन कैंप बनाया जाएगा जिसमें 1270 से ज़्यादा जवान तैनात होंगे। और ये तैनाती इसलिए होगी क्योंकि अगर कोई भी स्थिति अशांति फैलाने की होती है तो उसका तुरंत एक्शन हो। सीएम योगी ने भी कहा है कि ये जितने भी जवान यहाँ पर तैनात होंगे वो उन बदमाश और अपराधियों को सबक सिखाएंगे जो बेगुनाहों का खून बहाने की कोशिश करेंगे या फिर बेगुनाहों पर अत्याचार करने की कोशिश करेंगे। तो आज भी रूह कांप जाती है जब 2016 के जब ये पलायन की बात आती है तो हर किसी की रूह कांप जाती है। इसीलिए आज सीएम योगी ने वहाँ भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं और आप बेचिंतित रहिए, आप अपने कारोबार को बढ़ाइए। क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर व्यापारियों का कह सकते अपहरण हुआ था, व्यापारियों पर गोलीबारी की थी, व्यापारियों पर जो है हत्याएं की थी उनकी। तो इसीलिए उन्होंने जाकर के साफ कहा कि आप खुले तौर पर व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, आप अब अच्छे से जो है अमन शांति के साथ आप जिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, सीएम योगी ने एक बड़ी बात और कही, हालांकि वो कई मौक़ों पर उस बात को कह चुके हैं, लेकिन आज अलग वे में कही। उन्होंने कहा कि जो लोग, जो माफिया होते हैं या जो अपराधी हैं, अगर गोली चलाने की कोशिश करेंगे या दुस्साहस करेंगे गोली चलाने का, गोली उन पर उल्टी चलेगी। यानी एक तरीके से एक्शन का रिएक्शन होगा, वो पुलिस करेगी। सीएम योगी ने साफ कह दिया कि जिस तरह से 2016 में पलायन हुआ था कई अत्याचारियों की वजह से, प्रताड़ना की वजह से, अब अगर उन्होंने फिर से अगर ये कोशिश की तो सीधे गोली खानी पड़ेगी। तो ये उन्होंने बात कही। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस पूरे मुद्दे को तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अगर जहाँ पर सीएम योगी गए, 14 जिले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसे जहाँ पर 71 विधानसभा सीटें हैं। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जहाँ जिस इलाके में 71 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पिछली बार योगी सरकार ने कितनी जीती थी? 51 सीटें जीती थी, जिसमें एक आरएलडी के विधायक थे वो भी शामिल हो गए, तो 52 सीटें थी। अब फिर से उस इलाके में जो है अच्छे से पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर दी हैं। इसीलिए विपक्ष को मात देने के लिए, विपक्ष को पटकनी देने के लिए सीएम योगी ने हिंदुओं को साधने की पूरी कोशिश कर ली है। और हिंदुओं को एकजुट करने का ये पूरा कहीं ना कह सकते हैं ये आह्वान था। एक तरीके से साफ कहा कि अगर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की तो उसे कैड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। और बटालियन कैंप की जो पीएसी के बटालियन कैंप की जो वहाँ पर एक आधारशिला रखी है वहाँ पर, तो ये भी एक बड़ा दाव है और वहाँ हिंदुओं को खुश करने वाली ये बात है। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर। तो हिंदुओं की बात उन्होंने करी। हिंदुओं के बाद से एक और बात सीएम योगी ने करी कि अगर
हिंदू पीड़ित होते हैं तो उनसे मिलने में क्या दिक्कत है? हिंदू पीड़ित होने में क्यों हर बार सरकार को घेरा जाता है? इसी के साथ ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी अरुण जी। अरुण जी, क्या है ये पूरी अपडेट? देखिए, सबसे पहले आज सीएम योगी ने जो कहा उससे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा सन 2016 में जब हुकुमदेव सिंह सांसद हुआ करते थे कैराना से। 2016 में वहां पर 230 परिवारों ने अपने घरों पर ताला लगा दिया था। वो सारे हिंदू परिवार थे। उन्होंने ताला लगा दिया था कि भाई साहब, हमें अब यहाँ नहीं रहना, मेरा घर मकान बिकाऊ है, आप खरीद लें, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। वो त्रस्त थे वहाँ की एक विशेष समुदाय की आबादी से। उसके पीछे कारण क्या था कि हिंदू परिवारों की जो बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। स्थिति ये थी कि यदि घर से बाहर वो निकलती हैं तो बिना किसी फप्ती के, बिना किसी छेड़छाड़ के वो घर वापस आ जाए। तो उस दिन घर में पूजा होती थी कि नहीं, अच्छी बात है, चलिए बेटी सही सलामत सकुशल घर आ गई। इस दूसरी चीज फसल वो दिन रात मेहनत करके उगाते थे। पता चलता था कि कोई उसको नुकसान पहुंचा गया, कोई उसकी चोरी कर ले गया, मैंने तमाम तरह की जो प्रताड़ना कही जाती है, सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तर पर ये प्रताड़ित किए जाने लगे। 230 परिवारों ने विधिवत वहां पर लगाया बोर्ड कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते और यहाँ से हम जाना चाहते हैं। तब की सपा सरकार, अखिलेश यादव सरकार, 2017 में अखिलेश यादव की सरकार थी। ये पूरा मामला संसद में उठा था, हुकुमदेव सिंह ने उठाया था। तब की सरकार एक बार भी नहीं बोली कि हाँ, इस मामले की हम जांच कराएंगे, यहाँ हम हिंदुओं को सुरक्षा देंगे, या किसी भी कारण था कि इनका वोट बैंक खिसक जाता कि साहब आप तो कहते हैं हमारे साथ रहने के लिए और किसी और के पक्ष में जा रहे हैं। उस दौरान से लेकर 2017 में जब योगी की सरकार आई, उसके बाद कैराना ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्थिति सुधरी। आज वो बोर्ड नहीं लग रहे हैं, लेकिन एक बार फिर चूंकि चुनाव नज़दीक है और ये पूरा मसला समझिए, ऐसा नहीं है कि ये किया नहीं गया है, ये कराया गया है। चुनाव सामने है, हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की गई है। मुजफ्फरनगर को दोबारा जलाने की एक नाकाम कोशिश कहिए, एक साजिश की गई है कि नहीं, फिर से कैराना का मुद्दा उठे, फिर से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठे और मुस्लिम वोट। कारण यह है ना कि सपा बसपा दोनों के पक्ष में मुस्लिम वोट जाते भी नहीं दिख रहे हैं। उन्हें यह दिख रहा है कि हमें बिजली मिल रही है, हमें वो सुविधाएं मिल रही हैं जो हमें मिलनी चाहिए, फिर हम क्यों हिंदू मुस्लिम करें। और इसे 3 तलाक का मुद्दा मुस्लिम का ही मुद्दा था, मुस्लिम महिलाएं उस पर जमकर वोट की थी 2017 के इलेक्शन में। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के मुस्लिम वोट भी अब इनसे खिसकने लगा है। अब इनको लग रहा है कि हमारा जो माने एकदम गढ़ था वो भी टूट रहा है, वो भी ढह रहा है। तो ऐसी अवस्था में हमें कोई ना कोई एक चाल चलनी चाहिए, वो सियासी चाल, जिससे हम उस कुनबे को एक बार फिर से अपने पक्ष में मिलाने में कामयाब हों। लेकिन सीएम योगी ने आज सीधे तौर पर, साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि आप कोई भी हो, उन्होंने हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि आप कोई भी हो और किसी भी आम नागरिक को प्रताड़ित करेंगे तो आपकी जगह जेल होगी, आपका नाम पुलिस की किसी गोली पर लिखा गया होगा और आपकी जगह सुरलोक होगा। ठीक है। सबसे जो बड़ी चीज सीएम योगी का ये एक्शन आज कैराना के उन तमाम हिंदुओं के लिए एक संबल का काम करेगा जिन्होंने अपने घर द्वार बेच दिए। कैराना कहा जा रहा था कि कश्मीर बनने वाला है, लेकिन वहां पर उस पूरे मसले को रोका गया जी। और उसके बाद आज जो सीएम योगी ने बिल्कुल ताल ठोकर कहा कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो एक बात सीधे तौर पर के सोचिए कि हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। जब प्रदेश का मुखिया कहता है कि मैं अपनी जनता के साथ खड़ा हूं, तो वो जनता दुगने उत्साह से अपने काम में लगती है और वो काम विकास के कार्यों में योगदान देता है। उसका एक एक किया गया, वो चाहे फसल उगाता हो, वो चाहे सड़क बनाता हो, वो चाहे छोटा काम करता हो, बड़ा काम करता हो, लेकिन विकास के लिए वो योगदान देता है। वो तमाम समस्याओं से जो जूझ रहा होता है उनसे अलग होकर के प्रदेश के, देश के विकास के लिए एक नई लकीर खींचता है और उसके लिए आज सीएम योगी ने एक नया रास्ता खोला है। अरुण जी, ये बात तो हो गई इतिहास की कैराना के, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज उन्होंने तालिबान पे भी बहुत बड़ी बात करी। उन्होंने बोला तालिबानी मानसिकता के लोगों पे, तो ये जो बयान था क्या ये विपक्ष पर एक निशाना था? देखिए, तालिबान पर बिल्कुल विपक्ष पर निशाना तो था ही, उस मानसिकता पर भी निशाना था जो कैराना को तालिबान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान में क्या होता है, महिलाओं के साथ अत्याचार, पुरुषों को सीधे गोली मार दो,
उन्हें प्रताड़ित करो, उन्हें परेशान करो, उनकी जिंदगी नरक बना दो। वही कहानी तो यहां हो रही है। बच्चियां घर से नहीं निकल सकती, महिलाएं घर से नहीं निकल सकती हैं, वो पढ़ने जा रही हैं, उन पर फफ्तियां कसी जा रही हैं, वो किसी गली चौराहे नुक्कड़ से गुजर रही हैं, उन पर तमाम तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। क्या है तालिबान आज मारने और मरने पर उतारू है, तो उसी तालिबान का छोटा रूप है ये। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी इसको प्रश्रय दे रहा है, जो भी इसके समर्थन में खड़ा है वो, और जो ये कर रहा है वो, दोनों सतर्क हो जाएं। ये उत्तर प्रदेश है और योगी राज है, यहाँ कहीं भी तालिबानी राज कायम करने की कोशिश न की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैराना पहुंचे थे। कैराना पहुंचकर उन्होंने उन परिवारों से मुलाकात की जो पलायन कर गए थे। उसके बाद उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसे बीजेपी का बहुत बड़ा दांव चुनाव से पहले माना जा रहा है। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। कैमरामैन अशोक के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।